जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सबका साथ, सबका विश्वास नारा बहुत अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये नारा अति सुंदर और सकारात्मक ढंग से रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करती हैं। इनसे खफा रहने वाले, जुदा रहने वाले भी इनकी सराहना करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वे संतु सुखी नहा। अब बताइए, अब सर्व जीव सुखी कैसे रह सकते हैं? सुख और दुख जैसे आकाश और पाताल होना जरूरी है, तो समस्त जीव सुख नहीं भोग सकते और समस्त जीव जो होते हैं वह सुख नहीं भोग सकते। उनको सुख भोगने के लिए भी उनकी छत्र छाया में जाना पड़ता है जहाँ पे दुख है, क्योंकि दुख से ही सुख की आनंद ले सकते हैं। ये तो लग्न और मग्न होना या आनंदभूत होना, ये तो सब दुनियावी बातें हैं। जो भी शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, विश्लेषण है, व्याख्या हैं, ये सभी लोग करीब करीब शिक्षित हो ही चुके हैं। और जो पहले नहीं होते थे तो अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अब तो हाथों हाथ में इंटरनेट के माध्यम से कर लो दुनिया मुट्ठी में। कितना सुंदर लगता है और नारा भी बहुत अच्छा। और इसी शब्द पे काम किए थे वो एयरटेल, आइडिया, जो भी हैं इस प्रकार के संस्थापक जो हुए थे, उनकी यह भावना थी। तो ये सकारात्मक हुई। सबका साथ, सबका विकास, ये मुद्दा अच्छा है, लेकिन सबका साथ हो ही नहीं सकता और सबका विकास भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से लोग जैसे 5 लाख 10 लाख रुपया लोन लेते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति लोन लेने के लिए जाता है तो उससे 10,000 रुपया भी, और इतने तरीके से उनको नियम लगाया जाता है कि वो उस काबिल हो नहीं पाते। अगर हो भी जाते हैं तो उनको कुछ घूस के माध्यम से, किसी तरकीब के माध्यम से उनको साइड ही कर दिया जाता है। उनसे ऐसा कुछ मांग दिया जाता है या किसी प्रकार की व्यवस्था से उनको लुभा या सुलझा दिया जाता है कि वो उसी में आनंद मग्न होकर के और अपना आनंद लेते हैं। अब रह गई बात, एक लड़ाई है सिर्फ जाति की। तो जाति, धर्म, प्रथा, जाति को न लड़ करके अगर हम सिर्फ सर्वजीव कल्याण, सर्वजीव जिस प्रकार के हैं, जिस प्रकार में रहते हैं, उनके विचार, व्यवहार, सामान्य एक धारणाएं होनी चाहिए जो व्यक्ति तत्व को, जो जीव तत्व को समझ सके। अब यहाँ बात रह गई आरक्षण की। तो आरक्षण क्या होती है? किसी प्रकार से कुछ भी आरक्षण का कोई मतलब ही ना है, ना आरक्षण किसी भी जाति को आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आरक्षण शब्द ही जो है, जो फाइल बनी है, जो उनके नाम से कागज जितने भी पत्र होंगे, वो सबको मिटा दिया जाए, जला दिया जाए या समुद्र में दफना दिया जाए। आरक्षण क्या होती है? शिक्षा के आधार पे, तो शिक्षा का नींव एक ही है कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी 29 या 30 जिला, 31 जो राज्य बनाएंगे या बनेंगे, तो 31 ना 32 बना दीजिए। सबको छोटा छोटा अच्छा अच्छा एरिया वाइज डिवाइडेशन जो करते हैं, वो तो राजनीतिक लोगों की चेष्टा, कोशिश और लग्न के अनुसार होती है। तो जो भी अभी वर्तमान स्थिति में 29 हैं, 30 हैं, तो अच्छी बात है। तो सबको एरिया वाइज देख करके आरक्षण खत्म। और जितने भी जिले हैं, 29 हैं, 30 मान के चलिए, 30 हैं, तो मात्र 30 हैं, तो संपूर्ण विधि और व्यवस्था के साथ में शिक्षा का प्रत्येक राज्य के बॉर्डरों पे, प्रत्येक राज्य के बॉर्डर पे, तो ऑटोमेटिक है कि 2-3 राज्य जहाँ जहाँ टकराते हैं वहाँ वहाँ सुविधा हो ही जाएगी। तो 2 राज्य के बॉर्डरों पे शिक्षा और स्वास्थ्य
की समुचित उचित व्यवस्था एक ही जगह पे हो, एक ही जगह पे हो, जो दोनों राज्य के जैसे हैं। तो अब बहुत से इसमें प्रक्रिया आ जाते हैं, लेकिन शिक्षा का जो नींव है एक, तो वह जो है शिक्षा का नींव, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही मुद्दा हैं। समस्त जीव कल्याण के लिए दो ही मुद्दा हैं। और जितने भी अब जैसे हर चीज़ तो फ्री है, खाना फ्री, जल फ्री, आवास फ्री, कपड़ा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। स्वास्थ्य की किसी भी लम्हे को देख लीजिए, लिहाजे से रख लीजिए। और ऊपर से बोलते हैं कर्ज भी है भारत के ऊपर इतना, ऐसे कर्ज क्यों देते हैं? हम लोग एक कहावत सुने हैं कि जेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौल। अगर हम 10,000 रुपया कमाते हैं तो उसी में तो सिमट के रह रहे हैं। हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों हैं जो इस विचार को मानते हैं कि जो जितना कमाते हैं उसी में रहते हैं। कर्ज कैसे? आज का कहते हैं भारत में इतना कर्ज है कि जो बच्चा आज जन्मा है उसके ऊपर भी 5 लाख या 5,000 का जो भी कर्जा बनता है सो बनता है। क्यों बनता है भाई? भूत न भविष्यति, भूत में है ही नहीं और भविष्य की चिंता करते हैं। और भविष्य की चिंता अच्छी बात है, करनी ही चाहिए, सभी जीव करते हैं। सभी मंतव्य, माननीय सामान्य व्यक्ति, गंतव्य जो भी हैं, जो सभी लोग भविष्य की चिंता तो करते हैं, लेकिन ऐसी चिंता की नींव क्यों रखना? अगर कोई 10,000 रुपये कमाने वाला चाहे कि हमें चंद्रमा पे जाके घर बनाना है, तो इसकी भविष्य की नींव कैसे रखाएगी? भविष्य चंद्रमा पे घर कितने वर्षों से लोग सोचते रह गए, क्या हो पाए? नहीं ना। उसी प्रकार से यह जो फ्री है ना, फ्री उचित है। फ्री अब राशन दे रहे हैं फ्री, जो जीव उस राशन के लायक नहीं है, उनके यहाँ के नौकरों के लायक भी वह फ्री का प्रावधान उनके हित में नहीं आता है। बोलते हैं गरीबी सरकार के रेकर्ड में हमेशा होती है। और वो चाहें तो रोड, गांव, शहर में तो फ्री कुछ भी ना हो, शहर में वही जीव रहे जो अपने दम पे काम कर रहा है, सराहनीय है, सम्माननीय है, योग्यता बस अपने काम को कर रहे हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं, वो लोग शहर में रहें। शहर में फ्री की क्या आवश्यकता है? ये फ्री सिर्फ देहातों किसानों के वास्ते होनी चाहिए। फ्री अनाज और फ्री हेल्थ और फ्री शिक्षा प्रत्येक राज्य के बॉर्डरों पे समुचित व्यवस्था उचित हो। इसके लिए मैं यह वीडियो आप लोगों के साथ बनाया। हमारे नौजवान जिनकी उम्र 36 और 44 हो रही है, वो इस प्रकार की वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।